Jai Jitao Bacha Company. Today we see question number 2 from exercise 8.1 lesson quadrilateral. Okay, second question क्या बोल रहा है यहाँ पे? Show that the diagonals of a square are equal. Given क्या है कि given quadrilateral एक square है and what we have to prove that the diagonals of the given square are equal. ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे ABCD एक square है and it is given because it is written that the diagonals of a square means here ABCD is a square. Okay, and the diagonals of that ABCD are AC and BD, and we have to prove that these diagonals are equal. Means in this case we have to prove that AC is equal to BD. Second, we have to prove that the diagonal bisect each other. Bisect मतलब उसके दो टुकड़े कर रहा है. तो जैसे ही ए हमने प्रूव कर लिया कि AC इज इक्वल टू BD, वहाँ पे बात खत्म नहीं होगी. वी हैव टू ऑल्सो प्रूव दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD. ये भी प्रूव करना होगा. बाइसेक्ट का मतलब इक्वल टुकड़े कर रहा होगा. ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ये खाली अभी तीसरा प्रूफ करना है कि ये खाली बाइसेक्ट नहीं कर रहा है. तो ये बाइसेक्ट करने के बाद इसके बीच वाला जो एंगल क्रिएट होगा दैट एंगल शुड बी 90 डिग्री. ठीक है, तो गिवन क्या है ABCD इज अ स्क्वायर. प्रूफ क्या करना है AC इज इक्वल टू BD. सेकेंड प्रूफ क्या करना है हमें OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और बिटवीन का एंगल, उनके बिटवीन का कोई भी एक एंगल कर लिया हमने, उसे क्या प्रूफ करना है इट इज 90 डिग्री. अब चलो करते हैं. पहला टारगेट क्या है AC इज इक्वल टू BD. वापस बोलती हूँ गिवन में से ही हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा. गिवन में से ही सॉल्यूशन मिलेगा. तो AC एंड BD कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? देखो AC पूरा का पूरा AC एंड पूरा का पूरा BD जिस ट्रायंगल में आ रहे होंगे दैट ट्रायंगल वी हैव टू चूज. तो यहाँ पे AC कहाँ किस ट्रायंगल में आ रहा है? ये ऊपर का ABC ट्रायंगल या फिर नीचे का ADC ट्रायंगल. हमें दोनों में से कोई तो एक चूज करना होगा. अब BD कहाँ पे आ रहा है? BD नीचे BCD में आ रहा है या फिर ऊपर BAD में आ रहा है. हमें उस दोनों में से एक चूज करना है. जिसमें AC ने क्रिएट किए ये दो, उसमें से एक, और BD ने क्रिएट किए ये दो ट्रायंगल, उसमें से एक हमको चूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चूज किया ABC इज इक्वल टू DCB. ABC एंड DCB. ठीक है, ABC एंड DCB ये वाला ट्रायंगल चूज कर लिया. अब ये वाले ट्रायंगल में देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ईच एंगल 90 एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो इस वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल वापस बोल रही हूँ ACB ये वाला ट्रायंगल, या फिर ABC आप बोलो, और उसके बाजू वाला BCD. इसमें से देखो AB इज इक्वल टू CD होगा. क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर. फिर एंगल B, ABC का B एंगल एंड BCD का C एंगल 90 डिग्री होगा, राइट. और जैसे आप लोग हाईलाइट करोगे देखो ABC एंड BCD दोनों में BC क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. ठीक है, मतलब अपने दो साइड्स AB इज इक्वल टू CD हो गया, BC कॉमन हो गया, और दो साइड के बीच वाला एंगल B एंड C कैसे हो गया? इक्वल हो गया. तो दीज टू ट्रायंगल गेट कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? SAS टेस्ट, SAS टेस्ट. क्यों हमने ये टाइम पास किया? क्योंकि हमें CPCT चाहिए होता है कि नहीं. और CPCT हमने क्या ट्रायंगल किससे चूज किए? हमने AC इज इक्वल टू BD से कि नहीं, प्रूफ से किया. तो हमने CPCT क्या बोल दिया कि AC इज इक्वल टू BD. तो अपना पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, दैट इज AC इज इक्वल टू BD हो गया अपना. सेकेंड टारगेट क्या है? OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. अब खुद को ही पूछना है कि OA OC OB OD किस वाले ट्रायंगल में आएंगे. देखो भाई सारे के सारे कौन से आएंगे? ये डमरू में आएंगे. डमरू बोल रही हूँ, W नहीं बोल रही. ये डमरू दिख रहा है शिव जी का डमरू. इसमें क्या आ रहा है? AOB आ रहा है, OC भी आ रहा है, DOB आ रहा है और BOB आ रहा है. ठीक है, इसमें आ रहा है. तो इस डमरू में जैसे देखो जैसे एक्स मार्क दिखाई देता है, हम लोग बोलेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पेन से दिखाती हूँ. ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डॉट कर लूँ. ये वाला और ये वाला कैसा हो जाएगा? दिख नहीं रहा है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है. ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, अब दूसरा क्या बोलेंगे कि भाई AB इज इक्वल टू कौन हो गया?
सी डी हो जाएगा इस डमरू में। ए बी इज इक्वल टू कौन, सी डी, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर से ये दोनों इक्वल हो गए। अब तीसरा दिमाग लगाने वाली बात है कि एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, तो आइदर हमको साइड को करना है या फिर हमें एंगल को करना है। साइड्स की तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि ये तो सीपीसीटी में आएगा कौन, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो ये सीपीसीटी में है, तो हमें एक एंगल को ढूंढना होगा इन दो ट्रायंगल में जो इक्वल होगा। देखो बच्चा कंपनी, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में अपोजिट, मतलब ये अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। तो जैसे ही ये वाली हिंट है यहाँ पे, ये याद आ गया आपको, तो आगे का काम सिंपल हो जाएगा। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मैं बोलूँगी कि भाई मेरा ये एंगल एक्स मार्क किया हुआ है और इसका ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट है। तो मेरा ये वर्टिकली अपोजिट, ये वाला क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और मेरी साइड डी सी इज इक्वल टू साइड कौन सी है, ए बी है। तो बाय दिस कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ए एस टेस्ट से, आस ए एस टेस्ट से दोनों भी ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अपना सेकेंड काम खत्म हो गया, दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो ये क्या हो गया, सीपीसीटी हो गया, तो ये भी अपना हो गया। अभी लास्ट का काम क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, एक्चुअली कौन सा भी एंगल हमें प्रूव करना है कि 90 है। तो हम लोग इसमें से कौन सा भी एक एंगल चूज कर सकते हैं जो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एडजेसेंट वाला लेना होगा, क्यों, क्योंकि देखो बच्चा कंपनी, यहाँ पे जैसे मैंने एडजेसेंट वाला चूज कर लिया, दोनों को मिला के क्या होगा, दोनों को मिला के देखो, मैंने ये डॉट किया बच्चा और ये डॉट किया मैंने, अब इस डॉट को भूल जाओ, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, इसको ऐसे करो, आइज बना देती हूँ, भाई डरावने बन गए, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे मैंने इक्वल प्रूव कर लिया, तो इन दोनों को मिला के कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो ए कितना होगा, 90 का होगा। तो इसलिए किसी एक एंगल को 90 प्रूव करने के लिए मुझे दो एडजेसेंट वाले एंगल लेने होंगे, राइट। तो अब देखो इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, ये वाली साइड इसके साथ इक्वल है, ये वाली साइड है किसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है। सेकेंड वाली चीज़, ये वाली कॉमन आ रही है, ये वाली कैसी आ रही है, कॉमन है दोनों में, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में कैसी है, कॉमन है। और ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हमने प्रूव किया अभी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हमने प्रूव कर लिया। तो दोनों भी ट्रायंगल कैसे हो गए, दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट, एस 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 टेस्ट। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमारा काम क्या है, सीपीसीटी का। तो ये दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। जैसे ही दोनों इक्वल हो गए, हम इसे क्या बोलेंगे कि दोनों भी इक्वल है और दोनों का एडिशन 180 है। तो दोनों का एडिशन 180 है, तो एक कितने का हो गया, 90 का हो गया। और ये दोनों 180 क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर है। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पूरा का पूरा, एक बार देखो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। एंड फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है ये वाला सब, ठीक है, सो पुट इन अ कमेंट बॉक्स दैट विच स्टेप यू हैव नॉट अंडरस्टूड, because I just make this video very hurriedly. Okay, bye bye. I hope you understand. If not, please let me know in the comment box.